हेलो दोस्तों, आज मैं एक सच्ची घटना आप लोग के सामने बयान करने जा रहा हूं, जिसको मैंने खुद आजमाया है, अपनी आंखों से देखा है। यह 100 पैसे सत्य है, इसमें कोई थोड़ा सा भी बनावटी नहीं है। दोस्तों, यह बात सन 1998 की है, जब मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में मद्रास में काम करता था। मेरे एक दोस्त थे, उनका एक 8 साल का लड़का जो है बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गया था। मिलिट्री अस्पताल में दवा कराई, कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद मद्रास तो आप लोग जानते हैं, मेडिकल साइंस में बहुत ही माना हुआ है। वहाँ पर एक सरकारी हॉस्पिटल है, पेडियाट्रिक हॉस्पिटल एक बोल। वहाँ पर पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुबरेशन रहते थे। वो आदमी बच्चे का सारा रिपोर्ट उसको दिखाया। उन्होंने कहा कि बच्चे को लाइए और कोई खास बीमारी नहीं है, हम ठीक कर देंगे। ले गया, देखा उन्होंने और अपने असिस्टेंट को दे दिया कि एक लेडीज थी थियोमाल, उसको दे दिया कि आप मैडम देख लीजिए। मतलब केस में कुछ दम था नहीं, लेकिन उस बच्चे की हालत इतनी खराब हो गई थी दोस्तों कि उसकी आवाज़, मेमोरी सब भूल गया था। उसको कहाँ सुसु करना है, कहाँ लेटरिन करना है, सब भूल गया था। जहाँ होता था वही कर दिया। कक्षा 3 में पढ़ रहा था, पूरी पढ़ाई चौपट हो गई। और बाप उसको लेकर के, एक तो मिलिट्री की ड्यूटी हॉस्पिटल की, दूसरा बच्चा बीमार, बहुत ही टेंशन में था उसका परिवार। मैं उसका पड़ोसी था। उसके बाद जैसे जैसे पेडियाट्रिक हॉस्पिटल एक बार ने इलाज शुरू किया, लड़के की हालत बिगड़ती चली गई। और एक बार तो वह खुद प्राइवेट चला गया दिखाने के लिए कुबरेशन जी को। तो उन्होंने कहा कि अरे यार, हम प्राइवेट नहीं देखते हैं, चलो तुम्हारे बच्चे का कल दोबारा जो है ब्रेन का ईजी करेंगे और देखते हैं कि क्यों नहीं ठीक हो रहा है। देखा तो बीमारी दोस्तों बहुत बढ़ गई थी। मशीन ने जब बताया तो बीमारी बहुत बढ़ गई थी। वो सर पर हाथ रख लिए, बोले यार दवा तो यही चलती है, कहीं भी चले जाओ, एम्स निमेंस जहाँ भी हो, बेंगलोर जहाँ भी है, इसके अलावा कोई दूसरी दवा बनी ही नहीं है। पर मैं नहीं समझता हूँ कि बीमारी क्यों बढ़ गई है। दोस्त, मैं भगवान तो नहीं हूँ, एक डॉक्टर हूँ। जो मशीन ने बताया था, जो मैंने पढ़ा था, मैंने इलाज किया, लेकिन क्यों बढ़ गई मैं कुछ नहीं बोल सकता। वो फिर अन्य डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर साहब से बताया कि डॉक्टर साहब, मैंने इतने इलाज कराया, सब कुछ किया, इसकी बीमारी ठीक हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। डॉक्टर ने कहा, वो भी न्यूरो फिजिशियन थे, एक कड़वा सच बोलूं, सुनोगे? बोला हाँ बोलिए डॉक्टर साहब, सुनने में क्या जाता है। कहा कि ये ऐसी बीमारी है जो विश्व में इसका कोई इलाज नहीं। और एक बात और सुन लो दोस्त, प्रभु के आगे सब फेल है। इस तुम्हारे बच्चे की लाइफ जो सिर्फ 2 साल है। 2 साल के बाद ये बच्चा आपके पास नहीं रहेगा। अब सुनो, एक बात को एक डॉक्टर ने कहा तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। वह सुन लिया, डॉक्टर साहब की फीस देने लगा। डॉक्टर ने कहा कि नहीं दोस्त, मैं फीस नहीं लूंगा, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो वो बात बताई जो डॉक्टर बताता नहीं है। लेकिन तुमने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, बहुत खर्च किया है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए दोस्त माफ करना, मैं फीस तो नहीं ले सकता। जब मैं कुछ किया ही नहीं तो फीस क्या लूं। ये दुखी मन से घर पर आया। पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ। कहा कुछ नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा कि यही दवा चलाओ और भगवान चाहेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब अंदर ही अंदर एक घुटने लगा, बहुत घुटा दोस्त। इसका दर्द तो वही जान सकता है जिसका बच्चा बहुत बीमार। एक दिन दोपहर के समय तो बहुत सोच रहा है, नौकरी छोड़ दूं, क्या करूं क्या न करूं। दोपहर के समय सेकंड फ्लोर पर एक तख्त बिछा है, वह लेटा हुआ है। स्वप्न क्या देखता है, 1 बजे का समय है कि मंदिर मंदिर में वो भाग रहा है। तब तक देखता है कि एक मंदिर में एक बहुत बड़ा पुजारी साधु बाबा सफेद दाढ़ी पहने बैठा है। उसके बगल में एक 22 साल का लड़का बैठा है। बाबा को यह देखता है, बाबा इसको देखते हैं, इसको रोकते हैं, कहते बेटा लगता है तुम बहुत परेशान हो। कहा हाँ बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसका कोई इलाज नहीं है इस दुनिया में। मैंने झाड़ फूक करा लिया, एक भी पैसे फायदा नहीं हुआ,
और डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2 साल इसकी उम्र है। बाबा कुछ कर सकते हो तो करो। बाबा ने कहा कि हाँ पूजा करो, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। कहा बाबा तो पूजा बताइए कैसे होगा। बोले कि मैं सामान लिखवा देता हूँ, तुम लिख लो और उसके बाद पूजा हो जाएगा, लड़का तुम्हारा ठीक हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। उसके पास एक लाल रंग की फाइल होती है, उसमें पन्ने होते हैं। वह लेते ही मतलब स्वप्न में ही कहता हाँ बाबा बोलिए, और ये बाबा पर्चा बनाते बोलते जाते हैं, ये लिखता जाता है। एक पेज खत्म होता है, दूसरा पेज आता है, लेकिन ऐसे हाथ से कहता है कि मैंने छुपा के लिखना शुरू किया, कहीं पत्नी आए तो मैं पलट दूं, और कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी बोले कि कहाँ इन बाबाओं के चक्कर पहुंच गए, इतना झाड़ फूक करा, इतना दवा किया, लड़का ठीक नहीं हुआ, ये लोग क्या करेंगे। दोस्तों कहता है कि जब दूसरा पेज मैंने पलटा तो उसी समय मेरे कानों में पायल की छम छम की आवाज आने लगी और मेरा नींद खुल गया। और तब तक मैं देखता क्या हूँ, मेरी पत्नी मेरे सामने खड़ी है, कह रही है कि बहुत गहरी नींद में सोए थे। कहा हाँ यार बड़ी गहरी नींद में सोया था। बोला बैठो। उसका साथ कौन दिया था? पत्नी थी। सब लोग साथ नहीं दे रहे थे, यहाँ तक कि मिलिट्री हॉस्पिटल वाले भी साथ नहीं दे रहे थे। दोस्तों जब दुख आए ना तो कोई साथ नहीं देता है। कहा देखो यार अभी मैंने एक स्वप्न देखा था, मंदिर मंदिर में भाग रहा हूँ, एक दाढ़ी वाले बाबा दिखाई देते हैं और वो बाबा जो है कहते हैं कि सामान लिखो, पूजा कर लो और लड़का ठीक हो जाएगा। और उसके बगल में एक 22 साल का लड़का बैठा है, वह मुस्कुरा करके उस जगह से हट जाता है। तो हमें तो ये लगता है कि ये जो हमारी तस्वीर में दिख रहे हैं ना, शिरडी के साईं बाबा ही थे। कहता कि क्यों ना हम, अब तो सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अब इस बाबा के दरबार में चलते हैं, इनके चरणों में मत्था टेकते हैं। देखो बाबा हमारी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, क्योंकि इनके भक्त करोड़ों हैं, आप लोग जानते ही होंगे, विदेशों में भी हैं, देशों में भी हैं। पत्नी बोली ठीक है चलो चलते हैं। यह तुरंत जो है हॉस्पिटल में आता है, जो महाराष्ट्र साइड के लड़के हैं उनसे पूछता है कि शिरडी जाने का क्या रास्ता है। तो बोलते हैं कि यहाँ से ट्रेन पकड़ो, दौड़ चले जाओ, दौड़ से उतर जाना और अहमदनगर के लिए बस पकड़ लेना, और अहमदनगर से फिर शिरडी के लिए बस पकड़ लेना, और उसके बाद वहाँ चले जाना। ये आता है, पत्नी को बताता है, पर्स लेता है अपना, और मद्रास में, जिसको चेन्नई कहते हैं, आप लोग तो सब जानते हैं, मद्रास मद्रास तो सब लोग जानते हैं, वहाँ पर एयरपोर्ट है, ताम्बरम एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पर भी रिजर्वेशन होता है। ये रिजर्वेशन फॉर्म लेता है, भरता है, और रिजर्वेशन क्लर्क से रिक्वेस्ट करता है सर मेरा लड़का बीमार है, नीचे वाली ही बर्थ देना, लोअर बर्थ देना। वो कंप्यूटर ऑन करता है, देखता है तो 3 बर्थ खाली हैं और तीनों ही लोअर हैं। तो दोस्तों बाबा का नाम सुनते ही अब चल दिया रास्ते में। तो पहला तो चमत्कार, बाबा ने रास्ता बता दिया पूजा करने का। दूसरा रिजर्वेशन, 3 बर्थ, तीनों एक खिड़की की तरफ का लोअर बर्थ और एक आमने सामने नीचे, तीनों उसको मिल गए। वहां से वो चलता है, दौड़ पहुंचता है दूसरे दिन सुबह। पत्नी से कहता है बच्चे को कुछ खिला दो और मैं पता करता हूं कि अहमदनगर जाने की बस कहाँ मिलेगी। पत्नी जो है उसको बच्चे को खिलाने के लिए अपना जो ब्रेड बिस्कुट जो भी होता है निकालती है, ये चला जाता है। तब तक एक कुली मिलता है, लाल रंग का कुर्ता पहने हुए, और वही कुर्ता जो है वो बाबा जो है जो सपने में आए थे वो भी वही पहने थे। कहता है, उससे पूछ पड़ता है कि बाबा मुझे अहमदनगर जाने के लिए कौन सी बस मिलेगी। तो बाबा पूछते हैं बेटा अहमदनगर किस लिए जा रहे हो। तो कहता है बाबा मुझे शिरडी जाना है और यहाँ से मैं अहमदनगर जाऊंगा, अहमदनगर से बस पकड़ करके मैं शिरडी जाऊँ। बोलता अरे बेटा अहमदनगर क्यों जाओगे, देखो 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर खड़ी है और ये है खिड़की, यहाँ से तुम टिकट ले लो ऊपरगांव का और पैसेंजर को पकड़ लो, अभी छूटने वाली है, टाइम हो गया है, और उसमें बैठ जाओ और कोपरगांव का टिकट ले लो, कोपरगांव का टिकट लेकर के वहां उतर जाना। वहां से मात्र 18 किलोमीटर दूर शिरडी है और शिरडी में जाकर के जो है आप दर्शन कर सकते हो, ऑटो लेना। यह फटाफट टिकट लेता है और पत्नी से बोलता है चलो फटाफट चलते हैं, क्योंकि 6 नंबर जो प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन खड़ी है सीधे दिखाई देता है। कहता है उसके बाद उसको पकड़ते हैं और कोपरगांव जाएंगे, फटाफट चल देते हैं। जाने के बाद ट्रेन में बैठ जाते हैं। 10-15 मिनट के बाद दोस्तों
अपने समय पर ट्रेन खुल जाती है, ट्रेन चल देती है। पत्नी भी चुप, पति भी चुप। अब उनको संशय है कि जा रहे शिरडी बाबा के दरबार में, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टरों से तो थक गए, झाड़ फूट से थक गए। ट्रेन चलती है, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन दोस्त कहता है कि जब तकरीबन शिरडी 40 किलोमीटर दूर रह गई, तो आप जानते हैं कि बच्चे हमेशा ही जिद करते हैं खिड़की की तरफ बैठने के लिए। वो लड़का खिड़की की तरफ बैठा था, हरे हरे मैदान, गौएं चरते हुए, पेड़ दौड़ते हुए, नदियां दिखाई दे रही थी। देखते देखते इस लड़का जो है, एक क्या है, गाने लगता है। ट्रेन में बैठा है, 3 में पढ़ता है, आओ भाई खेले खेल, छुक छुक करती अपनी रेल, आओ भाई खेले खेल, छुक छुक करती अपनी रेल। पिताजी इसके सामने बैठे हैं, देखते हैं कि लड़का ताली बजा करके और यह कविता गा रहा है। कुछ नहीं बोलते हैं, आंखों से आंसू निकलने लगता है। अरे इसकी तो आवाज आ गई। जब 2-4 मिनट बीत जाता है, क्योंकि उसी समय कहे और कहीं लड़के की फिर आवाज चली जाए, तो उन्होंने कहा कि गला इसका खुल जाने दो। फिर अपने पैरों से इशारा पत्नी को करते हैं, पत्नी देखती है, वह खोई रहती है, तो फिर वो उंगली से इशारा करते हैं बच्चे की तरफ कि देखो क्या हो रहा है। वो भी देखती है, बड़ा प्रसन्न होती है। थोड़ी देर के बाद उसके पापा पूछते हैं, अरे बेटा तुम बोल सकते हो? कहता हाँ पापा मैं बोल सकता हूँ। उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम? पापा ने कहा नहीं बेटा। तो बेटा कहता नहीं पापा कोई समस्या नहीं है, मैं बोल सकता हूँ। तो कहे तुम अपना नाम बताओ। तो जो उसका नाम था वह नाम नहीं बता पाया, क्योंकि इसी नाम पर से ही हर डॉक्टर पूछते थे तुम्हारा नाम क्या है, और वहीं से इसकी आवाज जाती है और कंप्लीट चली जाती है। उसके बाद ट्रेन पहुंच जाती है कोपरगांव, उतरते हैं, ऑटो करते हैं, शिरडी पहुंचते हैं। बड़े महंगे होटल हैं दोस्तों, 98 भी महंगे थे, सैलरी भी कम थी। तो टेम्पो वाला कहता है कि भाई हमको 5 रुपया और ऐसा दे दो, मैं ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहाँ आपको बहुत सस्ते में होटल मिल जाएंगे और सारी व्यवस्था हो जाएगी। वो बोलते हैं ठीक है 5 रुपया ले लो, पहुंचा दो। वहाँ से 1 किलोमीटर दूर शिरडी संस्थान है, साईं संस्थान है, और वहाँ पर जाते हैं। वहाँ से कमरा बुक करते हैं, साईं बाबा का ट्रस्ट है, उनको 100 रुपये में एक कमरा मिल जाता है, नहाने धोने के लिए सारी व्यवस्था है। और दोस्तों उस संस्थान के अंदर बहुत बड़ा हॉल है, मैं गया हूँ, देखा हूँ। उस 98 में 1 रुपये में चाय, 2 रुपये में काफ़ी और 2 रुपये में दूध जो है 200 ml का वो मिलता था, और आराम से, और 4 रुपये में बाबा का प्रसाद मिलता था। भर पेट खाइए, 3 लोग हैं तो एक टाइम में 12 रुपया, अब 12 दूनी 24 रुपये, दिन भर में आपको खाना मिल जाएगा। और 2 रुपये में ब्रेकफास्ट, पूड़ी और सब्जी मिलता था, तो बहुत ही सस्ता था। फिर यह शाम को जाता है मंदिर, वहाँ से अपने कपड़े बदल वगैरह करके और बाबा का दर्शन करने के लिए। तो आप तो जानते हैं कि बाबा के दर्शन करने के लिए वो पता किया, तो उन्होंने कहा कि गुलाब का फूल लगता है और कोई श्रद्धा है तो एक चादर चढ़ा दे। ये चादर वाले के फूल वाले से कहता है कि भाई मुझे एक फुल साइज का चादर दे दो, मुझे बाबा को चढ़ाना। बोलता है ठीक है। उसके बाद ये दाम नहीं पूछता, कीमत नहीं पूछता कितने का फुल साइज का चादर मिलेगा। उसके बाद आधा घंटा हो जाता है, फिर कहता है भाई आधा घंटा हो गया, अभी आपने मुझे चादर नहीं दिया, मुझे क्यों रोके हुए हो? कह रहा नहीं साहब आपका चादर तैयार हो रहा है। फिर उसने सोचा कि हो सकता है उसमें कढ़ाई उढ़ाई कुछ हो रहा हो, कुछ ऐसा चीज कर रहा हो। पूरा 10 मिनट में आ जाता है, और 10 मिनट में ही जब चादर आई तो दोस्तों पूरा फूल का ही गुथा हुआ वो चादर था। यह देख करके आश्चर्य हो गया कि मैंने कपड़े का मांगा था और ये फूल का चादर है। बोला ये हमको नहीं चाहिए, इसको हटाओ, और जो है मुझे कपड़े का चादर चाहिए। वो कहता है साहब सारे फूल गुथ गए हैं, ये तो आपको लेना पड़ेगा, आप नहीं कहा था कि फूल का चादर दो। इसने कहा मैंने फुल साइज मांगा था। दोस्तों साइज वह नहीं सुन पाया, फुल सुना और उसके बाद वो चादर बना दिया। फिर इसकी छठी इंद्री कहती है अरे यार मेरा बच्चा तो आवाज आ गया, और एक चादर बन ही गई बाबा के नाम पर, तो झगड़ना नहीं, इससे कीमत पूछ लो। पूछता अच्छा बताओ इसकी कीमत कितनी है? बोलता है 270 रुपये। फिर उसके बाद कहता है सुन लो, अभी कान खोल करके सुन लो, मुझे एक ऐसा चादर चाहिए जो ऐसा साइज में हो जो बाबा का जो मजार जहां चढ़ाया जाता है उसको ढक ले, और उसकी कीमत तुम बता दो। तो कहा कि 70 रुपये कीमत है।
तो 70 रुपये उधर और 70 140 है, 200 बना 340 में चद्दर जो है मतलब फूल का और कपड़े का लेकर चलता है। उस समय दोस्तों भीड़ नहीं होती थी। शाम के समय कहता था कि 10 बजे का समय था कि 9 बजे का समय था, समय एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता हूँ। वहाँ पर गया, फूल वाला चद्दर पुजारी को दिया, फिर पुजारी उस पर डाल दिया और कपड़े वाला चद्दर भी वहाँ पर फैला करके और फिर ला करके बच्चे के सर पर बांध दिया। मात्र बताता कि उस समय 20-25 आदमी थे। आज तो आप शिरडी में भी जाएं, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है देखते होंगे, हजारों आदमी मिलते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उसके बाद कहता है कि एक छोटे से कुरूप थे, उतने खूबसूरत नहीं थे, काले से थे। एक बाबा हारमोनियम और ढोल पर एक भजन चल रहा था, तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। और इतना मधुर आवाज में गा रहे थे कि वहां समा बंध गई थी। हर साईं मय हो गया था पूरा मंदिर। और बाबा का ये जो है ना, बाबा उनकी मूर्ति जो है आदमकद, वहां पर सब लोग निहार रहे थे और बड़ी मानता थी दोस्तों। उसके बाद आधे घंटे भजन खत्म होता है, सब लोग चल देते हैं। लड़के के सर पर जो चद्दर बंधी है वह चद्दर सर पर नहीं दिखाई देती है। उसके पापा कहते रहे चद्दर कहाँ गया, लगे ढूंढते। उसकी मम्मी भी बच्चे की ढूंढती है, लेकिन चद्दर नहीं मिलता है। अब मंदिर खाली होने का समय हो गया, पुजारी आता रहे, भाई आप लोग खाली क्यों नहीं गए, क्या ढूंढ रहे हैं? तो उसका पापा बोलता है कि बाबा जो चद्दर हमने अभी बाबा को चढ़ाया था, आपने वो चद्दर बच्चे के सर पर बांध दिया था, चद्दर नहीं दिख रहा है। आराम खाली जगह, कोई भी आप शिरडी गया हो, जो जगह बीच वाली है ना, वहीं पर बैठ कर भजन हो रहा था। अभी तो नया पीछे बैठने के लिए बन गया है, बहुत कुछ बन गए हैं, अंडरग्राउंड वगैरह कुछ नहीं बना था। तो कहते हैं कि चद्दर भी देखते नहीं मिलता है। कहते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं जिस काम के लिए आए हो, जिस काम के लिए आपने चद्दर चढ़ाया था, बाबा ने स्वीकार कर लिया, यह चद्दर आपको नहीं मिलेगा, जहां जाना था वहां चला गया। अब ऐसा ही एक चमत्कार, किसी को विश्वास नहीं होता है, तो ये भी एक चमत्कार हुआ। एक तो ट्रेन में चमत्कार हुआ, उससे पहले जो है कुली बाबा मिले, उससे पहले सपने में आए, और उसके बाद बाबा ये लोग चल देते हैं, आते हैं होटल में, अपना खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद सो जाते हैं। और सोने के बाद रात को 1 बजे बाबा एक नदी, स्वप्न देखता है आदमी कि एक नदी है और साईं बाबा जो है सफ़ेद कपड़ा ऊपर से नीचे पहने हुए हैं, नाव लेकर आते हैं और उसको जगाते हैं, उठो भाई शिरडी नहीं चलना है। ये सपने में ही कहता है, बाबा मैं मद्रास से शिरडी ही आया, मैं शिरडी नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? तो कहते फिर सोए क्यों हो भाई, उठो चलो। कहता बाबा जरा 1 मिनट रुकिए, क्योंकि नदी है, नाव है, तो रुकने के लिए कहना ही पड़ेगा। कहता कि बाबा 1 मिनट रुकिए, जरा बच्चों को जगा लूं। बोला हाँ जगाओ, जल्दी करो। ये फट से आँख खुल जाती है, न नदी होता है न साईं बाबा होते हैं। औरत को जगाता है, बात बताता है और फटाफट तैयार होकर के, और उस समय कोई साधन नहीं रहता है, 1 या 1.5 किलोमीटर है और ये तीनों लोग चल देते हैं। उस समय दोस्तों भीड़ नहीं होती थी, सड़क पर ही लोग खड़े हो जाते थे और 4 बजे मंदिर खुल जाता था। और उसके बाद दर्शन के लिए जो कंकड़ आरती होती है बृहस्पतिवार का, वही दिन था बृहस्पतिवार का। यह लड़का जो है और पत्नी और उसका पिताजी खड़े रहते हैं, रस्सा लगा रहता है, रस्सा हट जाता है, लोग जाने लगते हैं। जैसे ही इन तीनों का नंबर आता है, तैसे ही रस्सा फिर खींच दिया जाता है कि अब जो है हाल फुल हो गया है, अब कोई नहीं जा सकता। तो उसके माता पिताजी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, पर गार्ड वहां की नहीं सुनती है। दोस्तों आप गए होंगे तो मालूम होगा। उसके बाद एक चमत्कार और होता है। एकाएक क्या दिखता है कि बच्चे से के मुंह से खून आ रहा है। उसके माता पिताजी सोचते हैं कि अभी धक्का धुक्की हुआ था, लगता किसी का जो है हाथ लग गया और बच्चे के मुंह से आ गया। बच्चे की माँ जो है गार्ड पर बिफर जाती है कि आप लोगों ने ऐसा धक्का मारा कि लड़के का मुंह कट गया दोस्तों। और उसके बाद देखिए ब्लड आ रहा है, सबने देखा, दोस्तों भी देखा, सब लोग देखे, उसके मुंह से ब्लड आ रहा था। पूछे फिर भी ब्लड आ रहा था मुंह से। तब तक जो उनका इंस्पेक्टर था दूर से घटना देख रहा था, आया और
बच्चे को और उसकी माँ को लेकर के चला गया। आधा घंटा बीत गया, बच्चा नहीं आया। उसके पिताजी को डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं किसी फ्रॉड के चक्कर में फंस गया, मेरे बच्चे कहाँ गए, महाराष्ट्र है, कहाँ मद्रास है, कहाँ वो कहाँ रहने वाला है। गार्ड से गुस्से में पूछता है कि मैं एक फौजी आदमी हूँ और मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे बच्चे तुरंत बुलाओ। गार्ड कहती है, अरे भाई आप चिंता मत करो, यहाँ के इंस्पेक्टर साहब ले गए हैं, जहाँ भी ले गए हैं ठीक ले गए हैं। लड़के बाप ने सोचा हो सकता है कुछ बल्लम बल्लम लगाने के लिए ले गए हों। और गार्ड साहब जो इंस्पेक्टर साहब है, पब्लिक कोई हंगामा न हो जाए, बच्चे को और उसकी माँ को साईं बाबा के मंदिर में अंदर मूर्ति के पास पहुंचा देते हैं। वहाँ ही दर्शन कर रहे होते हैं। माँ का कलेजा तो होता ही बेटे का मुंह कहीं कट गया है। वही दर्शन के समय पर ही बच्चे का मुंह देखती है कि कहाँ कटा है, कहाँ से खून आ रहा है। दोस्तों, न कोई कट था न कोई वहाँ पर ब्लड था। यह 100% सत्य कहानी है। और बच्चा कोई नहीं रो रहा है, कहीं खून नहीं है। जो कपड़े पर एक आध बूंद खून लगा था वो भी गायब था। इसको आप लोग कुल कल्पित समझेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जो है ऐसी ऐसी चीजें बनाई है। नहीं दोस्तों, ये शिरडी के साईं बाबा की महिमा है। बाद में मैं भी गया हूँ, आप भी गए होंगे, आपने भी कहानियां सुनी होंगी। और यदि आपके साथ कोई बाबा का चमत्कार हुआ होगा तो इस बात को आप पूरा मानेंगे। लड़के की माँ बोलती है, तुम ऐसा करो, जोर जोर से रो, और जब रोएंगे तो सब समझ जाएंगे बच्चा क्यों रहा है। तो पापा को बुला रहा है, मैं जाऊंगी तुम्हारे पापा को बुला लाऊंगी, वो भी दर्शन कर लेंगे। लड़का कहता है, मैं क्यों रहूं भाई, मम्मी मैं क्यों रहूं, मुझे क्या हुआ है, मैं नहीं रहूंगा। वो 3 में पढ़ता था, अपनी पूरी मेमोरी में आ गया। बोली, अरे तुम झूठ में रो दो। बोला, मैं झूठ में क्यों रहूं। फिर भी बच्चों को वहां रख करके उसकी माँ आती है और अपने पति से कहती है कि चलिए बच्चा रो रहा है, आपको बुला रहा है। गार्ड कहता है कि नहीं, पापा नहीं जाएंगे, यदि बच्चा बहुत तंग कर रहा है, रो रहा है, तो आप बच्चे को लेकर बाहर आ जाइए। नहीं, पापा नहीं जाएंगे, वहां का रूल दोस्तों बुला सकता है। उसके बाद पत्नी फिर चली जाती, दर्शन करती है, और पापा टीवी में लगा रहता है वहीं पर। तो कहते हैं, हे बाबा साईं नाथ, आप नहीं बुलाना चाहते हो तो हम नहीं आ पाएंगे। चलो, ये फूल जो है यहीं से समर्पित कर देता हूँ आपको, और आपको प्रणाम करता हूँ। आपने इतनी बड़ी दया की है, जिसको बड़े बड़े फॉरेन रिटर्न डॉक्टर कुबरेशन, माने हुए गोल्ड मेडलिस्ट और जो भी है वह नहीं ठीक कर पाए। आपने तो कोई भी विभूति भी नहीं खाई है। बच्चे ने सिर्फ दर्शन तक पहुंचे भी नहीं थे कि 40 किलोमीटर दूर में ही बच्चे की आवाज आ गई। दोस्तों, आपने देखा होगा बुद्ध भगवान का, महावीर स्वामी का, बड़े बड़े संतों का एक आभा मंडल होता है। पीछे लाइट जलती हुई दिखाई देती है, किरण निकलते सूरज के माफिक। यह जो है रेकी होती है, ये आभा मंडल होता है। और हर संत का, हर देवता देवी का एक आभा मंडल कुछ दूरी, कुछ किलोमीटर तक उसका इफेक्ट होता है। और उस दूरी तक जो भी कोई भी बुरी शक्तियाँ होती है, उल्टी चीज़ें होती हैं, वो हावी नहीं हो पाती हैं। इसीलिए लड़के की आवाज़ कोई बुरी शक्ति उसको पकड़ी थी, और जो है वहाँ से वो भाग गई और लड़का ठीक हो गया। आगे की कहानी फिर और चमत्कार है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए चमत्कार को नमस्कार यही है। और ये बाबा मेरे पीछे हैं ही, इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। यदि मेरी ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं भी एक फौजी हूँ। फौजी तो जल्द विश्वास नहीं करता है, लेकिन जब सामने कोई घटना आ जाए, कोई बताए, तो क्योंकि वो फिर अस्पताल में लेकर आया था, आगे अभी घटना मैं बताऊंगा, और लड़का उसका ठीक हो गया था, इसलिए विश्वास तो करना ही पड़ता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।